अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है मसाला चाय। कराची वालों की फेवरेट है। कराची में सभी लोग चाय बहुत शौक़ से पीते हैं, लेकिन ये मसाला चाय है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत मज़े की बनती है। लिया ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप दूध, पानी चाहिए हमें 1 कप, इसी से मैंने दूध भी मेजर किया था। चीनी चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मुझे चाय पत्ती चाहिए। अदरक चाहिए मुझे, मैंने 1 इंच का पीस लिया, इसको स्लाइस कर लिया था इस तरह से। और दालचीनी लिए 2 स्टिक्स ले ली मैंने छोटी, और इसके अलावा मैंने एक इलायची ली है, उसको कूट लिया है। और जावित्री 1 पिंच। एक पैन में पानी लेंगे और इसके साथ ही दूध ऐड कर देंगे, उसको बॉईल करेंगे अच्छे से, बॉईल हो जाए पानी। देखिए इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो रहा है। अब अच्छे से इसके अंदर बॉईल आ जाएगा, हम इसको इस पॉइंट तक पकाना है। देखिए बॉईल आ गया है इसके अंदर, और अब इस स्टेज पे मैं अदरक और दालचीनी ऐड करूँगी और इसको पकाऊंगी ज़रा सी देर के लिए, आधे मिनट तक। इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है चाय के अंदर। और स्टेप्स को याद रखिएगा, इसी तरह से बनाइएगा तो आपकी चाय बिल्कुल बाज़ार जैसी अच्छी थिक गाढ़ी सी चाय बनती है ये। और उसके बाद इसको मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें चीनी और पत्ती ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद हम पकाएंगे 1 मिनट तक। चीनी पत्ती ऐड करने के बाद जब ये पक जाएगी, बहुत अच्छे से पक जाए, जो भी आपको कलर चाहिए, शुगर और पत्ती आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं आप इस चाय को। ये चाय तकरीबन 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाती है। चाय में अच्छे से जोश आ गया। 1 मिनट तक पकाने के बाद मैंने इसमें जायफल जावित्री और इलायची ऐड करी है। और जो भी आप चाय बनाएं और उसके अंदर जायफल जावित्री इलायची ऐड करें तो उसको आखिर में ही ऐड करिएगा। अगर आप इसको स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं तो उसका चाय का कलर भी ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। देखिए जोश आ गया, चाय बिल्कुल रेडी। इसको मैं सर्व कर रही हूँ कप के अंदर। बहुत मज़े की चाय बनती है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। भले आपको अगर अजीब लग रही होगी कि मसाला चाय है, लेकिन इसका ट्रस्ट में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक बार ट्राई करके मुझे उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़े की चाय बनती है। इसको आप पराठों के साथ खा सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको सुबह नाश्ते में, रात को भी लेट नाइट आप इसको बना के पी सकते हैं। हम कराची वाले क्योंकि रात को लेट नाइट चाय पीने के आदी होते हैं, तो इसको आप बना के पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियाँ हैं, अभी इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। ये देखिए इसका कलर परफेक्ट आया है। मैं आप लोगों के लिए शाही कश्मीरी चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चाय, और सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के मौसम में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं 2 कप पानी शामिल करूँगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ग्रीन टी ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए होगा जायफल जावित्री का पाउडर 1 पिंच। 3 अदद इलायची ले ली थी मैंने, उसे कूट लिया है। और ये बादियान के फूल हैं, ये मैंने 2 अदद ले लिए थे। ये इसमें ऐड करके इसको पकने देंगे। इसको इतना कुक करेंगे कि ये 2 कप पानी जो है 1 कप रह जाए, रिड्यूस हो जाएगा ये। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे पकने में। अब दूसरी तरफ से एक पतीली के अंदर मैंने 3 कप दूध को पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैं बादाम और काजू का पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। बस थोड़े से बादाम और काजू लेके उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके साथ ही मैं 2 टेबल स्पून खोया ऐड करूँगी।
खोया ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। आप हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं 3 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहिएगा ताकि ये बॉईल होके बाहर ना आए। बस इसको धीमी आंच पे छोड़ दें, लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। तो ये देखिए ग्रीन टी जो है हमारी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। अब उसके अंदर हम बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। ये देखिए, तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे, इससे इसका कलर एनहांस हो जाता है। और ये ऐड करने के बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट कुक करूँगी। 1 से 2 मिनट के बाद आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, मरून सा। अब इसके अंदर हम ठंडा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसको हम थोड़ा सा फेंटेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इस तरह से इसको फेंटते रहें और ये पकती रहेगी। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे इसको। तो ये देखिए दूध हमारा पक गया है और इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट कुक किया है अच्छी तरीके से। और ये कहवा जो है हमारा ये भी रेडी है। इसका कलर देखिए मरून कलर हो जाता है इसका, और इसको आपने इसी तरह मुस्तकिल फेंटते रहना है। उसके बाद मैं दूध के अंदर कहवे को छान लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारी मज़ेदार कश्मीरी चाय रेडी है। इसका लाइट पीच पिंक कलर का कलर आता है, जो ओरिजिनल कलर आता है इसका। और अगर आप लोगों को लगता है ये कलर लाइट है तो आप इसके अंदर कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत लाइट सा कलर आता है इसका। और ये रेडी है, बहुत मज़ेदार बनती है ये चाय। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसको मैं कप में निकाल लूँगी और ऊपर से हम थोड़ा सा पिस्तों से इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी शाही कश्मीरी चाय रेडी है। और इन सर्दियों में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। आप लोगों के लिए तंदूरी कॉफ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप घर में बहुत आसान तरीके से इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सर्दियाँ हैं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध लिया मैंने 1.5 कप। कॉफ़ी आप जितनी भी बनाना चाहें अपने हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं। चीनी लिए मैंने 1.5 टीस्पून। कॉफ़ी लेंगे हम 1 टीस्पून। इसके अलावा ये पॉट लिया है मैंने, क्ले पॉट्स मिल जाते हैं आपको छोटे छोटे से, ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। ये इसको धो के अच्छी तरह से सुखा के और इसको मैंने रख दिया था। और इन 2 पॉट्स को मैंने गरम करने पहले से ही रख दिया था, 10-15 मिनट पहले। और ये अच्छे से मतलब इसको तपाना है हमें ना, तो बहुत अच्छे से गर्म होने चाहिए। तो दूसरे पैन में मैं कॉफ़ी बना लूँगी। दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा जब गर्म हो जाए दूध तो इसके अंदर से मैंने 2 टीस्पून दूध जो है 1 कप में निकाल लिया है। इसमें शुगर ऐड कर दी है कप के अंदर, और कॉफ़ी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इससे तकरीबन 2 कप के बराबर ये कॉफ़ी बनेगी। और इसको मिक्स कर रही हूँ, हल्का सा बीट करा है मैंने कॉफ़ी को। और जब हमारा दूध पक जाएगा तो हम इस कॉफ़ी के अंदर दूध को ऐड कर देंगे। अब एक मैंने मिट्टी का बड़ा बर्तन लिया, उसके अंदर ये गर्म पॉट जो था वो रख दिया। उसके अंदर हम कॉफ़ी डाल देंगे और ये देखिए ये इस तरह से बॉईल होती चली जाएगी और इसमें इतना अच्छा सोंधा सा फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेडी हो गई है हमारी कॉफ़ी। बस बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, ये सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि तंदूरी चाय बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई है, तो मैंने सोचा तंदूरी कॉफ़ी बना के देखते हैं। मैंने बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपको ये बनानी हो आप इस तरह से पॉट्स गर्म कर लें और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको लगते हैं अच्छी तरह गर्म होने में। ये जब गर्म हो जाए तो आप इस तरह से इसको निकाल के सर्व करें। आपके घर में मेहमान आए आप उनको भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी स्प्रिंकल करी है मैंने। सर्दियों का मौसम है तो इस कॉफ़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए हॉट एनर्जी मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये मिल्क, और आजकल सर्दियाँ हैं तो ये सर्दियों के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीली के अंदर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और उसे पकने के लिए रख दिया है चूल्हे पे।
इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप है उसका कि हमें नट्स लेने हैं, उसको हमें फ्राई करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लूँगी। सबसे पहले 1 टीस्पून के बराबर ऑयल लिया है। तो हमने इसके लिए आधा कप मिक्स नट्स ले लिए थे, जिसमें मैंने 4 अदद छुहारे लिए थे और उनको मैंने काट लिया था इस तरह से छोटा छोटा। ये थोड़े ड्राई होने चाहिए, मतलब नरम वाले नहीं, थोड़े ड्राई वाले ले लीजिएगा। ये हम पैन में ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने बादाम ले लिए हैं, थोड़े से बादाम ले लिए हैं अंदाजे से 10-12 अदद हैं बस। और इसी तरह से हमने थोड़े से पिस्ते ले लिए हैं। बस ये सब चीज़ें मिला के आधा कप के बराबर है। पिस्ते के बाद हमने काजू ले लिए हैं थोड़े से, इसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमें चाहिए अखरोट, वो भी मैंने बस थोड़े से ले लिए थे। और इसके साथ 3 अदद इलायची ले लिए, हरी इलायची, वो भी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बस थोड़ा सा ही ऑयल लिया था मैंने, 1 टीस्पून के बराबर। जब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी तो हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम बारीक पीस लेंगे चॉपर में डाल के। तो देखिए दूसरी तरफ दूध पक रहा है, इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था पकने के लिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी, तो आप हस्बे जायका ले सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून ऐड की है। ये ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद जो हमने नट्स पीसे थे वो सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन आधा कप के बराबर हैं। ये सब ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और ये ऐड करने के बाद तकरीबन आप 5-7 मिनट तक इसको कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। और बस आपने हिलाते रहना है, क्योंकि इसके अंदर नट्स हैं तो ये नीचे से लग सकता है, जल सकता है दूध, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से बस। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर है। ये तकरीबन 1 पिंच के बराबर है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सर्दियों में पीने के लिए बहुत अच्छा है, गर्म रहता है ये काफ़ी। ये देखिए इसको 5-7 मिनट हो गए हैं पकते हुए। हॉट एनर्जी मिल्क हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं सर्व कर लूँगी कप्स के अंदर। तो ये इस साइज़ की कप तकरीबन 6 तैयार हो जाते हैं, 6 से 7 अदद ये 1 किलो दूध के अंदर आराम से। और ये बहुत बड़े कप नहीं है, छोटे साइज़ की कप है। और इसको मैं गार्निश करूँगी पिस्ता से। तो ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर लिया है पिस्ता से। सर्दियाँ हैं, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये काफ़ी थिक हो जाता है, आप लोगों को पीने में मज़ा आएगा इसको। तो ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।